वेलकम टू द बायोवर्स एवरीवन। आपने ये वीडियो इसलिए खोली है क्योंकि आपको ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में सीखना है। अब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स आप सब जानते हो कि परेशानी, दिक्कत, तकलीफ़ जिस किसी भी वजह से उत्पन्न हो जाए, जो कि जिस किसी वजह से आपको आपकी बॉडी में तकलीफ़ होने लगे, तो आप क्या बोलते हो कि कोई ना कोई डिसऑर्डर हो गया है, कोई ना कोई परेशानी हो गई है, कोई ना कोई तकलीफ़ हो गई है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि ब्लड के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ब्लड के डिसऑर्डर्स मतलब ब्लड कॉर्पसल्स के डिसऑर्डर्स। ब्लड कॉर्पसल्स में 3 चीज़ें आती हैं, हम सब जानते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हम इन तीनों के नॉर्मल रेंज भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। आप आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में खूब सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ से जा कर के। हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। आरबीसीज काउंट कितना होता है ये हम लोग सब लोग जानते हैं, लिखा भी हुआ है वहाँ पे कि इट्स लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड। अब देखिए, कहा जा सकता है कि भाई किसी को ठंडी पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, लेकिन अगर आप एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो प्यारा सा टेम्परेचर होता है 24 डिग्री 25 डिग्री का, उस पर हम लोग अपने ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं। ऑप्टिमम लेवल पे मतलब कि हम लोग एकदम, हमारी बॉडी बहुत सही से काम कर रही होती है, हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, हम बहुत नॉर्मल फील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रीम पे जाते हो, आपको एक्सट्रीम ठंड लगती है, आप तुरंत हाइबरनेट करने की कोशिश करते हो, कहीं छुप जाने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा कंबल वंबल ओढ़ने की कोशिश करते हो। और वैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? आप पसीने से, अरे भाई साहब बहुत गर्मी है, पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो। इसका मतलब क्या कि जब भी आप एक्सट्रीम पे जाते हो तो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है। वैसे ही जब ब्लड का जो नॉर्मल रेंज है वो अगर हमारी बॉडी में रहे तो वो फेवरेबल है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो भी गलत बात है, और वो अगर बहुत कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आरबीसी काउंट अगर कम हो जाए हमारी बॉडी में तो उस सिचुएशन को कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए? आरबीसी काउंट अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अनीमिया। आपने ये वर्ड सुना होगा, बहुत ज्यादा कॉमन है। अब देखिए, अनीमिया कितने टाइप का होता है? बहुत सारी टाइप का अनीमिया होता है, लेकिन हम लोग जो मेन जो मुद्दा है, मेन जो अनीमिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहला आयरन डेफिशिएंट अनीमिया, दूसरा एप्लास्टिक अनीमिया, तीसरा सिकल सेल अनीमिया और चौथा थैलेसीमिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो दोनों पे स्टार लगा हुआ है, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया, इससे दबा करके नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दबा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को सेपरेट टॉपिक में कवर करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये इस वीडियो के रिलीज होते ही अगली वीडियो जो होगी वो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ऐसे ही टॉपिक पे होगी, आप वो जरूर देखें। अब आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में क्या होता है साहब? आयरन, हम लोगों को एक बात पता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, उससे अगर आप थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, अगर नहीं वाकिफ हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए, वाकिफ हो जाओगे। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है हीम और ग्लोबिन से बना हुआ। हीम किससे बनता है? आयरन से। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा एक बीटा, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये सारी चीजें आप लोग वहां पे पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। तो आयरन जरूरी है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। और हीमोग्लोबिन है क्या? इट्स अ पिगमेंट प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। तो अगर हीमोग्लोबिन में डिसरप्शन हो जाता है तो आरबीसी में भी डिसरप्शन हो जाता है। अब आयरन डेफिशिएंट एनीमिया क्या है कि अगर आप अपनी डाइट में आयरन नहीं ले रहे हो, बहुत कम ले रहे हो, उसके वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके आरबीसी के प्रोडक्शन पे कमी हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। अब आयरन कहां से मिलता है आपको? आयरन का बेस्ट सोर्स है रेड मीट, किसी भी तरीके का मीट, सी फूड। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप बहुत सारे, आज के ज़माने में साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि आप टैबलेट्स के फॉर्म में आयरन कैप्सूल्स या फिर मल्टीविटामिन्स में ये सारे आयरन इंक्लूडेड होते हैं, आप ले सकते हो। तो आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। वैसे ही विटामिन B12 भी है। विटामिन B12 एक अनीमिया मैंने नहीं लिखा, एक अनीमिया जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है, उसका नाम क्या है? परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया ये किसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। की डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होता है? परनीशियस अनीमिया। और विटामिन B12
कि ये जो पर्निशियस अनीमिया है ये सबसे ज्यादा देखा गया है किन में, फीमेल्स में। और विटामिन B12 के बारे में एक खास बात आपको पता है, ये विटामिन B12 कोई भी नॉर्मल वेज सोर्सेस से अवेलेबल नहीं होता। इसको अगर आपको अपनी बॉडी में इंडल्ज करना है तो आपको जो नॉन वेज सोर्सेस है उसी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको नॉन वेज खाना है। आज हम लोग एज अ इंसान, एज अ कम्युनिटी, एज अ मेडिसिन कम्युनिटी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, अब ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन विटामिन B12 और आयरन ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए या रेड ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए। अगर ये दोनों नहीं रहेंगी तो आयरन डिफिशिएंट अनीमिया हो सकता है। अनीमिया का सिम्टम क्या है, अनीमिया का सिम्टम है आपको बहुत ज्यादा फटीग लगेगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ही अगर आरबीसीज कम हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, तो आपके अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप बहुत फटीग फील करोगे, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो अनीमिया इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, बहुत फेटल कंडीशन है। इट इज वेरी नेसेसरी कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराओ, सीबीसी, और वो जा करके टेस्ट कराओगे, रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट को फिर डॉक्टर को दिखाओ कि सर ये मेरी रिपोर्ट है। आप हर इंसान को अपना सीबीसी या नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा ही लेना चाहिए 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, ताकि आपको आपकी बॉडी के नॉर्मल जो वाइटल्स हैं वो पता चलते रहते हैं। खैर, ये आयरन डिफिशिएंट अनीमिया की बात हुई। दूसरा अनीमिया क्या है? अनीमिया मतलब लो आरबीसी काउंट, ये तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा अनीमिया क्या है? एप्लास्टिक अनीमिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहां से होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। अब रेड बोन मैरो होता कहां है? रेड बोन मैरो होता है आपके बोन्स में, बड़ी बड़ी बोन्स में, आपके जितने भी बोन्स हैं आपके, उनमें होता है रेड बोन मैरो। ज्यादातर जो सबसे प्रोएक्टिव रेड बोन मैरो है वो फीमर में होता है, बिकॉज इट्स द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। तो रेड बोन मैरो से ही प्रोडक्शन होता है किसका? हमारे आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का और मीगा कैरियोसाइट, जो कि बाद में तब्दील हो जाते हैं किसमें? प्लेटलेट्स का। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, तो आपको कैसा अनीमिया हो सकता है? एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कहां से कम हो जाता है? जो उसका सोर्स है। आरबीसी को बनाता कौन है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में अगर डिफेक्ट आ गया तो आपको क्या हो सकता है? एप्लास्टिक अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कहां पे आ जाता है? बीटा चेन ऑफ योर हीमोग्लोबिन। अब उसके वजह से आरबीसी का शेप जो बाइकनकेव शेप है, जो उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, कैपेसिटी देता है ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की, वो सिकल शेप्ड हो जाता है। वो पॉलीमराइज होकर के बहुत बहुत बुरी तरीके से तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी आरबीसी का शेप खराब नहीं होगा, इसमें क्वांटिटी ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का अल्फा चेन या हीमोग्लोबिन का बीटा चेन कम प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। 2019 के नीट का क्वेश्चन था ये कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इन दो, थैलेसीमिया कैसा डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव मतलब कि ब्लड की आपकी क्वालिटी है वो रिड्यूस हुई या ब्लड की आपकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हुई। थैलेसीमिया में ब्लड की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, रेड ब्लड सेल। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की। अब देखिए, ये तो हुई कम की बात की, अगर आरबीसी का काउंट कम हो गया तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन भाई बढ़ भी तो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो हाई आरबीसी काउंट को क्या कहते हैं हम लोग? हाई आरबीसी काउंट को कहते हैं हम लोग क्या? मेरे साथ बोलिए, पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाए आपकी बॉडी में, अगर 6.5 मिलियन, 6 मिलियन से ज्यादा हो जाए आपके आरबीसीज आपकी बॉडी में, तो क्या कहते हैं उसको? बोलो पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया, एक पॉलीसाइथीमिया 1 होता है, पॉलीसाइथीमिया 2 होता है। पॉलीसाइथीमिया 2 को पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहा जाता है। पॉलीसाइथीमिया 2 को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया वेरा। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा होगा, थोड़ी नॉइज हो रही होगी क्योंकि ट्रेन पास हो रही है अभी। पॉलीसाइथीमिया 1 इज बिकॉज ऑफ कैंसर ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो आपका पगला गया, बोन मैरो एब्रप्ट अमाउंट ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस करने लगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। अब आप बोलोगे कि
तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा प्रोड्यूस करा तो अच्छा है ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी फलाना ढिकाना। नहीं साहब, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आरबीसी के वैसे नहीं होते वो कैंसरियस सेल, उनके पास उतनी कैपेसिटी, उसके पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता जैसा नॉर्मल आरबीसी का होता है। और ज़्यादा अगर आरबीसी प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा मरेंगे भी, ज़्यादा मरेंगे तो ज़्यादा स्प्लीन में डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। खैर वो अलग मसला है, वो अच्छी बात नहीं है, बस इतना आप शॉर्ट में समझ लो कि अच्छी बात नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से या इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से। पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है, पॉलीसाइथेमिया 2 है, वो इस कैंसरियस ग्रोथ की वजह से नहीं होता। वो किसकी वजह से होता है? आप कभी चले जाओ लेह लद्दाख, आप प्लेन्स में रहने वाले इंसान हो, आप चले जाओ हिल एरिया पे, आपकी सांस फूलने लगेगी, अरे भाई साहब चक्कर आ रहा है, एल्टीट्यूड सिकनेस, सुना है ना ये सब सारी चीजें आपने। क्यों? क्योंकि आप जब हाई एल्टीट्यूड पे आप बढ़ते हो, ऊंचाई पे जाते हो, समतल जगह से जब ऊंचाई पे जाते हो, तो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप फटीग फील करोगे, चक्कर आ सकता है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है। तो तुरंत हमारी बॉडी क्या करती है कि कोई बात नहीं, आई एम देयर, आई एम योर हीरो, वो तुरंत आरबीसी का काउंट बढ़ा देती है हमारी बॉडी में, रेड बोन मैरो को सिग्नल देती है और तुरंत आरबीसी का काउंट बढ़ा देती है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया वेरा। समझ में आया? और एक और चीज होती है जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो, कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वो थोड़ी कम हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन आराम से हीमोग्लोबिन से दूर चला जाए, आराम से दूर चला जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है साहब हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? स्मोकिंग। सुट्टा मारते हो, अगर आप सुट्टा मारते हो तो आपकी जो एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है, एल्वियोलाई क्या होता है? हमारे लंग्स में स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं पे क्या होता है? वहीं पे क्या होता है? जानते हो एल्वियोलाई के बारे में? नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। एल्वियोलाई में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब कि O2 अंदर, CO2 बाहर। 80 मीटर स्क्वायर एल्वियोलाई का एरिया होता है। अगर एल्वियोलाई का एरिया कम हो जाएगा तो आप भाई गैसियस एक्सचेंज कम होगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो आपकी बॉडी आपको बचाना चाहती है, आप सुट्टा उट्टा मारते हो, आपकी बॉडी आपको बचाना चाहती है, नहीं मारते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि अगर ऑक्सीजन की उसको कमी दिखती है तो वो बोलता है कि अरे भाई कहीं आरबीसी का काउंट बढ़ाने से तो नहीं ना फायदा हो जाएगा, ज्यादा आरबीसी होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने लगेगा। तो आपकी बॉडी तुरंत आरबीसी का काउंट बढ़ा देती है स्मोकिंग की वजह से। अगर आप ज्यादा सिगरेट पीते हो तो आपकी बॉडी आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर देती है। ये हो गई आरबीसी के डिसऑर्डर की बात, कि जब कम हो जाएगा आरबीसी का काउंट तब ये होता है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तब ये होता है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। ठीक है? ठीक है साहब, चलो कुछ जाओ डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर पे। डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर हम लोग सीखते हैं। ठीक है? अब डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है ये जानते हो कि नहीं? आप लोग जानते ही होंगे कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है। बताओ मेरे साथ, बताओ। 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड, इट्स द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट। ये तो आप जानते होंगे। अब लिम्फोमा और ल्यूकीमिया दो कंडीशन है ऐसी। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात कर रहा हूं मैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है ये मैंने डब्ल्यूबीसी वाली वीडियो में बताया है। अगर जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, आप देख लेना डब्ल्यूबीसी वाली वीडियो। उसमें मैंने बहुत तरीके से बात की है डब्ल्यूबीसी की, कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है। अब देखो लिम्फोमा क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो वही अगर कैंसरियस हो जाए मतलब कि उसके सेल्स एबरप्ट एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लगे, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? लिम्फोमा। कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बनता किससे है? स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में डिफरेंस क्या? ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ बोन मैरो, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। सुना होगा ल्यूकीमिया के बारे में आपने। लेकिन लिम्फोमा क्या है? दिस इज कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नाम में ही बता रहा है साहब, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया। लिम्फोमा मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर और ल्यूकीमिया मतलब बोन मैरो का कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर ज्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा काउंट देखा जाता है, तब हम एक उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपको लिम्फोमा हो या आपको ल्यूकीमिया हो। और अगर बहुत कम डब्ल्यूबीसी का काउंट है आपकी बॉडी में तो आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, या आपको एड्स या कैंसर, ऐसे सर्टेन सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। इसीलिए एड्स जिनको होता है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। एड्स में मैं पूरी
वीडियो बनाऊंगा, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँगा, वहाँ पे हम लोग एड्स की बात करेंगे तरीके से। आप इस चैनल पे अगर आप बने रहोगे तो ऐसे ही कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, ताकि आपकी हेल्प हो पाए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर अगर आप इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जल्दी जल्दी। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछली वीडियो मैंने प्लेटलेट्स बनाई थी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं मैंने वहां पे बताया है। अब प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट क्या होता है हमारी बॉडी में, ये भी आप जानते होंगे, 1.5 टू कितना 4.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ योर ब्लड। अब प्लेटलेट अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइथीमिया। ठीक है, प्लेटलेट अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइथीमिया। और प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब प्लेटलेट्स का काउंट अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत है साहब। दिक्कत क्यों है कि अगर वो एब्रप्ट जगह पे आपके ब्लड वेसल्स में जमा होने लगे तो ब्लॉकेज आ सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं लोगों को। और अगर कम हो जाए तो आप समझ ही रहे हो, कट अगर लगेगा तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं, आपका ब्लड, हेवी ब्लड लॉस हो सकता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत सारे कंडीशंस की वजह से हो सकता है। एक स्पेशल कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, जो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसको मैं अगली वीडियो में, एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। हम लोग इसकी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अब 3 डिजीजेस जो मैंने स्टार मार्क लगाई थी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ये तीनों डिजीजेस अलग से आएंगी इस चैनल पे, द बायो वर्ड्स पे, और आपको इन तीनों डिजीजेस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और ये तीनों नीट के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में इनसे। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग की अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, चलते हैं। प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।